मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री मद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा बनी रही आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। बाबा व्यास जी कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में 6वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी प्रभु। अब वहीं से पुनः आपकी कथा आगे स्वर सहित गाते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा आप सब लोगों के बीच में स्वर सहित गाते हुए एक एक श्लोक आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हुए करने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की, बोलने में कुछ गलती हो, कहने में कुछ गलती हो, पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो, श्लोक लय स्वर कहने में जो गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। कथा स्वीकार करें प्रभु। बाबा व्यास जी स्नान करती हुई उन स्त्रियों को जब देखा कि हमारे पुत्र सुखदेव को देखकर किसी ने अपने तन को नहीं ढका और हमें देखकर सबने वस्त्र उठाकर अपने तन को ढक लिया, आखिर क्यों? यहीं पर असंतोष हुआ तो बाबा श्री व्यास जी महाराज उन स्त्रियों से जाके पूछते हैं कि मैंने तो आखिर वो कारण मुझे बताओ, क्या कारण है, मुझे देखकर क्यों तन ढक लिया? तब उन स्त्रियों ने जवाब दिया। वो स्त्रियां कहती हैं बाबा व्यास जी से, कथमा लक्षित पोरे संप्राप्त कुरु जांगे लान। यहीं पर कथा विराम हुई थी और स्त्रियां कहती हैं बाबा व्यास जी से, तदिच्छा पृच्छति मुनो जगदुष्टवास्ति स्त्री पुंविदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टि।
कहा कि हे महाराज, आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद अभी बना हुआ है और आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भी भेदभाव नहीं है। यही कारण है। बाबा श्री व्यास जी महाराज को ये जवाब सुनकर उनकी असंतुष्टता दूर हो गई और आगे बढ़ गए। बाबा स्त्रियां कहती हैं, बाबा शौनक जी बाबा सूत जी से कहते हैं कि हे महाराज, कुरुजांगल देश में जाकर, कुरुजांगल देश हस्तिनापुर में जाकर गूंगे बहरे बने हुए सुखदेव जी इधर उधर घूम रहे थे। तो उनको वहां के लोगों ने उन्हें कैसे पहचाना और कैसे राजा परीक्षित से उनकी बातचीत हुई। वे तो गूंगे और बहरे बने थे, गूंगे और बहरे थे। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः सगोदोहन्मात्रं हि गृहेषु सगोदोहन्मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग अस्तीर्थी पूर्वस्तदाश्रमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च निर्लीन स सम्राट् कस्य वा हेतो पाण्डूनां मानवर्धन। प्रायोपविष्टो गंगायामना धृत्यादिराष्ट्रश्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदोस्त्यजाम इव सतु अस्त्रदृष्टुमहो सहासुभिः। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद भगवान की जय। बाबा
शौनक जी बाबा सूत जी से कहते हैं कि कुरजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगी तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर निवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इस मौनी सुखदेव के साथ संवाद कैसे हुआ? बाबा शौनक जी बाबा सूत जी से पूछते हैं कि इन दोनों जन से कैसे संवाद हुआ, क्या बात हुई? वो सब आप जानते हैं, वो आप हमें बताइए कैसे हुआ, जिसमें यह श्रीमद् भागवत संहिता कही गई है, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों में सिर्फ उतने ही समय के लिए जाते हैं जितने समय में उनके घरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके घर को तीर्थों के समान बनाना था। सो उन लोगों के घर में बाबा सुखदेव जी जाते थे और उतना ही समय रहते थे जितनी समय में एक गौ माता की को दूह लिया जाता है, उतना ही समय बाबा सुखदेव जी उन लोगों के घरों में जा करके रुके और जिन जिन लोगों के घर में गए गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्थल बना दिए बाबा सुखदेव जी। जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, सूत जी हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। हमने सुना है उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी, राजा परीक्षित के जन्म और कर्म का भी उनके परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे, उनके अत्यंत आश्चर्य जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव को बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे? परीक्षित तो राजा परीक्षित थे, अन्न धन से, सोना चांदी से, प्रजाओं से सब कुछ भरा था, भंडार थे। उन्होंने अपने राज्य को क्यों त्याग दिया? क्यों गंगा जी के तट पर जाकर अनशन करके बैठ गए? आमरण अनशन करके, आमरण साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे। वो सब कारण बताइए आपकी कथा। आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा सूत जी बाबा शौनक जी से पूछते हैं कि शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। शत्रुगण वे एक वीर युवक थे, उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? राजा परीक्षित ने इस सब कारण आप मुझसे बतलाइए आपकी कथा को। यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। नमन्ति यत पाद निकेतमात्मनः शिवाय हालीय धनानि सत्रयः कथम सबीरः श्रियमंग दुस्त्यजाम इवै सतोस्त्रष्टुमहु सहासुभि। यहीं पर कथा आपकी विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ YouTube चैनल के ऊपर भगवत कृपा सदैव बनी रहे।
बार प्रेम से बोलिए वेद भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। जय माता दी।